ये पत्थर पहले दूध से भी ज्यादा सफेद था, लेकिन अब काला कैसे हो गया? तो देखो, इस पत्थर को हजरे अस्वद कहा जाता है। ये काबा के बाहरी हिस्से में ईस्टर्न कॉर्नर पर लगा हुआ है और ये पत्थर जन्नत से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। बाहर से देखने पर ये सिर्फ एक काला पत्थर लगता है जिसके चारों ओर सिल्वर बॉर्डर है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है अंदर डार्क रेड एरिया है जिसमें 8 छोटे छोटे काले पत्थर फिट है। ये सारे छोटे टुकड़े ही जन्नत से आए हुए पत्थर है। जब ये पत्थर दुनिया में आया था तो ये दूध से भी ज्यादा सफेद था, लेकिन वक्त के साथ इंसानों के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। मुसलमान इस पत्थर को इसलिए चूमते हैं क्योंकि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने मुबारक होठों से चूमा था। कहा जाता है जो दिल से इस पत्थर को चूमता है उसके गुनाह माफ हो जाते हैं और हदीस में है कि कयामत के दिन ये पत्थर गवाही देगा कि किसने इसे चूमा था। कुरान शरीफ का एक ऐसा चौंका देने वाला सच जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे। जानने के लिए वीडियो पूरा देखना और लाइक करके कमेंट में लिखो माशा अल्लाह। कुरान शरीफ वाहिद एक ऐसी किताब है जिस पर सबसे ज्यादा रिसर्च की जाती है और साइंस ने काफी सारी ऐसी चीजें प्रूव की हैं जिसका इशारा कुरान शरीफ में 1400 साल पहले ही कर दिया गया था। साइंटिस्ट को रिसर्च में ये पता चला कि आसमान में ओजोन लेयर है जो सूरज की रेडिएशन से हमें बचाती है। अगर ये ओजोन लेयर नहीं होती तो गर्मी की शिद्दत इतनी होती कि पूरी दुनिया से जीवन खत्म हो जाता। और इस ओजोन लेयर का जिक्र कुरान शरीफ के सूरह अनबिया आयत 32 में इस तरह मिलता है, और हमने आसमान को तुम्हारे लिए हिफाजती छत बनाया मगर वो है कि उसकी निशानियत से कतराते हैं। जो चीज साइंस ने कुछ सालों पहले ही साबित की, कुरान शरीफ ने उस चीज को 1400 साल पहले ही बता दिया था। यह है दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देश। सबसे पहले एक भी मस्जिद न होने वाले देश है उत्तर कोरिया और वेटिकन सिटी, लेकिन सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देश यह है। 5 यह नंबर पर है तुर्की। यह हर तरफ मस्जिद है, प्राचीन से लेकर आधुनिक तक। यहाँ पर लगभग 90,000 मस्जिद है। चौथे नंबर पर है सऊदी अरब। यह लगभग हर गली में एक मस्जिद मिल जाएगी। यहाँ पर लगभग 95,000 मस्जिद है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। यह लगभग हर शहर, गांव और गली में एक मस्जिद है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ पर लगभग 3 लाख मस्जिद है। दूसरे नंबर पर है भारत। हालांकि यह पर हिंदू अधिक है, फिर भी यहाँ पर 3 लाख से 5 लाख है। ये किसी भी मुस्लिम देशों से ज्यादा है। अंत में पहले नंबर पर है दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी के साथ यहाँ पर 6 लाख मस्जिद है, जो पृथ्वी पर सबसे। क्या हाजी अली की दरगाह समुद्र के बीच में कुदरती तौर पे निकल आई? बचपन में सच में मुझे यही लगा था, लेकिन यह दरगाह समुद्र के बीच में कैसे रुकी है जानकर होश उड़ जाएंगे। यारो, मुंबई के समुद्र में मौजूद ये मजार हाजी अली शाह बुखारी नाम के एक सूफी संत की है जो अपना सब कुछ छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर निकल पड़े थे। मेरा सवाल यह है कि यह दरगाह समुद्र के बीच कैसे रुकी है? बहुत सारे बच्चों को लगता है यह दरगाह समुद्र में तैरती रहती है, लेकिन यारों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे इस दरगाह को असल में सन 1431 के आसपास बनाया गया था और यह दरगाह जहाँ पर बनी है ये असल में समुद्र के बीच एक पूरा छोटा सा टापू यानी आइलैंड है। मतलब ये मजार आइलैंड पर बनी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि समुद्र की लहरों और तूफान के बावजूद ये दरगाह समुद्र में पिछले 594 सालों से बिल्कुल अपनी ठीक हालत में खड़ी है और हजारों मुस्लिम नॉन मुस्लिम यहाँ पर रोजाना आते